राधे राधे दोस्तों और प्यारे बच्चों। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का फल व्यक्ति को उस तरह ही ढूंढ लेता है जिस तरह कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उसी प्रकार फल की अभिलाषा छोड़कर अपना कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सरल बनाता है। इस संसार में कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कर्म ही मनुष्य के जीवन का धर्म है। इस संसार में आपके अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, केवल अपना कर्म करते रहो, क्योंकि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, स्वयं हो जाते हैं, और अच्छे कर्म स्वयं नहीं होते, इन्हें करना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कार्य करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव ही अपने पद की गरिमा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करते हैं इनके ही आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो आपको माफ़ कर सकते हैं लेकिन आपके कर्म नहीं, क्योंकि अपारकार्तिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। कर्म से ही आपकी विजय है। आपका भाग्य भी कर्म पर ही निर्भर है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। हे अर्जुन, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति के जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच निष्पक्ष व निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे वह इस काल में हो या आने वाले काल में हो। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर कीजिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। यदि आप ईश्वर में पूर्ण समर्पित हो तो वही केवल धर्म है। इसी प्रकार जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ते देंगे। समय जब न्याय करता है तब किसी को गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए व्यर्थ चिंता ना करें। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात ही क्यों ना एक हो जाए। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा अवश्य होता है। जब तक मनुष्य का यह शरीर है तब तक उसमें कमजोरियां तो रहेगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। मनुष्य का सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए स्वयं अच्छा ना समझता हो उन्हें दूसरों के लिए कभी प्रयोग ना करें। अगर आप किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी कभी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है किंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। मन यदि अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, किंतु अभ्यास से हम इसे अवश्य ही वश में कर सकते हैं, क्योंकि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साधो निशाना, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जब हमारा माइंड यानी मन कमज़ोर हो
तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जैसे ही हमारा मन मजबूत होता है, वही परिस्थितियाँ हमारा अवसर भी बन जाती हैं। मनुष्य को जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि मौन ज्ञानी मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है।